नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में आज हम छायावाद के प्रमुख जो कवि है उससे संबंधित बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था छायावाद की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, छायावाद की परिभाषा, छायावाद का शाब्दिक अर्थ और छायावाद की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से कारण बने थे उससे संबंधित बातचीत हुई थी। आज हम बात करते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और क्या क्या उनके काव्य संग्रह है उससे संबंधित। देखिए, छायावाद में प्रमुख रूप से 4 कवि माने जाते हैं अपने: प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। यही चारों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने छायावाद को जो है वो एक साकार रूप दिया। छायावाद का एक लंबा जो हिंदी का जो कालखंड में जो वाद या युग चला, उसमें इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अपना योगदान दिया। प्रसाद में नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। पंत की बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा। सबसे पहले बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद की। देखिए, जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपके हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। ये इनका जीवन काल है, जन्म एवं मृत्यु। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके परिवार की एक प्रसिद्धि थी वाराणसी में, काशी में काफ़ी चर्चित थे। इनका जो परिवार है वो सुंगनी साहू के नाम से काशी में काफ़ी चर्चित था। जयशंकर प्रसाद की विद्यालय जो शिक्षा है वो विधिवत रूप से 8वीं तक की हो पाई थी, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए पारिवारिक की जो जिम्मेदारी थी, आर्थिक जो समस्याएं थी, उनका इनको सामना करना पड़ा, उनसे जूझना पड़ा। यही कारण है कि 8वीं तक की औपचारिक पढ़ाई होने के बाद में इन्होंने अपना जो कारोबार था, इनके पिताजी का जो है वो बहुत अच्छा व्यापार काशी में चलता था, उस व्यापार को इन्होंने संभाला और अपने व्यापार के साथ साथ स्वाध्याय के माध्यम से जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और केवल हिंदी भाषा में ही नहीं, हिंदी के साथ इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, ये जो भाषाएं हैं उनका भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही व्यापक अध्ययनशील और एक अच्छे विद्वान या ज्ञाता के रूप में जाने जाते थे। यहाँ जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का हम ये अनुमान इस आधार पे लगा सकते कि उस समय के उनके समकालीन जो हिंदी के धुरंधर महारथी जो बड़े बड़े कवि और लेखक थे, वो भी जयशंकर प्रसाद के पास साहित्यिक चर्चा करने के लिए आते थे, जिनमें नाम जैसे प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राधा कृष्ण दास, इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी कवि और लेखक की साहित्यिक चर्चा के लिए जयशंकर प्रसाद के पास आया करते थे। जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखना शुरू किया था 1909 से और इनका पहला जो काव्य संग्रह है वो माना जाता है उर्वशी। जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है उर्वशी। ये उर्वशी नाम से अपने हिंदी की एक अन्य कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी एक महाकाव्य लिखा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की उर्वशी जो रचना है ये उससे भिन्न है। इसके बाद ये द्विवेदी युग में लगातार लिखते रहे। उन्होंने द्विवेदी युग में काफ़ी काव्य का सर्जन किया। उसके बाद में ये जो झरना, उनकी जो छायावादी पहली रचना मानी जाती है, ये इन्होंने लिखी थी 1918 में, ये प्रकाशित हुई थी 1918 में। और इसी झरना रचना से जो है वो छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। यही कारण है कि जो जयशंकर प्रसाद है उनको छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। आपको याद रखना है कि छायावाद के ब्रह्मा कौन है? जयशंकर प्रसाद। जैसे ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है,
ठीक वैसे ही छायावाद की रचना या छायावाद का प्रारंभ करने वाले जो कवि है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य में भी विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी। नाटककार के रूप में जो जयशंकर प्रसाद है, इनका विशेष योगदान अपने हिंदी साहित्य में रहा है। यहाँ हम इनकी केवल अगर छायावादी रचनाओं की बात करें तो इनकी छायावादी 4 रचनाएं मानी जाती है: झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनका सबसे अंतिम महाकाव्य है जो प्रकाशित हुआ था 1935 में। याद रखना कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1935। ये कामायनी महाकाव्य केवल छायावाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये अपने पूरे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है। कौन सा? कामायनी महाकाव्य। इस कामायनी में मानवतावाद की स्थापना का संदेश दिया है कवि जयशंकर प्रसाद ने। इस कामायनी में आनंदवाद की स्थापना की है जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी जो है भगवान शिव की भक्ति से संबंधित है। कामायनी में सृष्टि के निर्माण के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में, ईश्वरीय भक्ति के बारे में और मानवता के संदेश के बारे में जो है विस्तृत रूप से महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हम ये कह सकते हैं कि कामायनी का अपने समकक्ष कोई महाकाव्य उस समय नहीं था। कामायनी अपने आप में संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय रचना मानी जाती है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके अलावा आपको बताया कि इन्होंने द्विवेदी युग में भी रचनाएं लिखी थी, लेकिन यहाँ अपना प्रतिपाद्य जो बिंदु है वो केवल छायावाद से ही संबंधित है। तो छायावाद में इनके 4 जो है वो काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कामायनी, जो संपूर्ण छायावाद के साथ आधुनिक काल और हिंदी के चारों कालों में बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद केवल स्वयं के सुख के लिए काव्य रचना करते थे। उन्होंने काव्य के माध्यम से धनोपार्जन करना या काव्य के माध्यम से अपना गुजारा चलना, ये सब बातें उन्होंने नहीं अपनाई थी। वो केवल अपने निजी सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए काव्य रचना करते थे और दिन भर अपनी दुकान पर रहते थे। रात के समय ये पढ़ते थे, रात के समय लिखते थे। तो ये कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। उनमें जो लगन थी, जो निष्ठा थी, वो अन्य हिंदी के बड़े बड़े जो कवि और लेखक हैं उनसे कहीं बढ़कर थी। विद्वता की अगर बात आई तो इनकी विद्वता का कोई समकक्षी नहीं था। इनकी विद्वता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदी के बड़े बड़े, आपको जो बताए ना कि बड़े बड़े जो विद्वान थे वो चर्चा के लिए जयशंकर प्रसाद के पास आते थे। इन्होंने हमारे भारतीय धर्म के, प्राचीन हिंदू संस्कृति के, हमारे इतिहास के जितने भी जो ग्रंथ हैं उन सब का इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, इन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, इन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, इन्होंने अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। भारतीय इतिहास के बारे में भी ये गहन रुचि रखते थे और यही कारण है कि इसका विविध रूप जो है इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि छायावाद का मूल जो प्रवर्तक की अगर बात आए तो वो माना जाता है जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ 1889 में और मृत्यु हुई थी 1937 में। कहाँ? वाराणसी या काशी में। और एक धनाढ़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे इसमें कि उस समय हमारे देश में जो राजतंत्र था उस काशी में या तो सबसे ज़्यादा सम्मान काशी के नरेश का होता था और उसके बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति था तो वो जयशंकर प्रसाद था। इनके घर आने वाले जो लोग थे वो इनके घर को दरबार की संज्ञा देते थे।
और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद ने अतुलित धन कमाया। जयशंकर प्रसाद पर लक्ष्मी की भी अपार कृपा रही तो सरस्वती की भी अपार कृपा रही, और ऐसा संयोग मिलना बड़ा दुर्लभ है जो कवि जयशंकर प्रसाद में था। इन्होंने अतुलित धन कमाया, लेकिन ठीक वैसे ही मुक्त हृदय से इन्होंने जो गरीब लोग हैं उनको दान दिया। इनके घर में आने वाले जो पंडित ब्राह्मण है, भिक्षुक है, उनकी संख्या हमेशा जो है बहुत अधिक की रहती थी। विशेष अवसरों पर तो ये कहते हैं कि इनके यहाँ जो है वो भिक्षुकों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और उन सबको जयशंकर प्रसाद जो है वो बहुत अधिक दान दिया करते थे। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद केवल एक कवि लेखक, एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी में इनका जो वर्चस्व है वो राजा के समान था, और सभी ने बड़े सम्मान के साथ जो है देखते थे, सम्मान के साथ इनसे बातचीत करते थे। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद अपने निजी जीवन में जो है बहुत ही मधुरतम संबंध रखने वाले व्यक्ति थे कि रात के 10 बजे तक इनकी दुकान खुली रहती थी, जहाँ इनसे मिलने वाले जो कवि लेखक है उनका तांता लगा रहता था। विविध विषयों पर चर्चा होती थी, तो कोई भी कवि या लेखक किसी मुद्दे पर अगर कोई बात नहीं कह पाता था तो अंत में नंबर आता जयशंकर प्रसाद का, जिसका सही सटीक जवाब जयशंकर प्रसाद के पास होता था। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद को एक महाकवि के रूप में जाना जाता है, जो केवल छायावाद में नहीं, अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में हम इनको कह सकते हैं। इनकी जो रचना कामायनी है वो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में अद्वितीय है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935। तो ये थे जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के ब्रह्म है। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। थोड़ा सा इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था सन 1900 में, और मृत्यु हुई थी 1977 में। इनका जन्म अल्मोड़ा के एक प्रसिद्ध गांव में हुआ था, जिस गांव का नाम है कोसानी। काफ़ी प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही सुंदर और एक ही पर्वतीय ग्राम है कोसानी, जो अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि जन्म के कुछ घंटे बाद में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। तो प्रकृति से जो सुमित्रा नंदन पंत का जो जुड़ाव है वो बचपन से ही रहा है। ये प्रकृति को माँ तुल्य मानते थे। यहाँ आपको एक बात और समझनी है कि अगर कई बार अपने प्रश्न आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, प्रकृति का सुकोमल कवि कौन है, तो वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार या सुकोमल कवि के रूप में ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो रचनाएं लिखी है वो प्रकृति से संबंधित है। इन्हें जितना प्रकृति से लगाव था वो संसार की किसी भी चीज़ से नहीं था। ये आजीवन अविवाहित रहे और इन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो प्रकृति के प्रति ही समर्पित कर दिया था। इनकी रचनाएं जैसे शुरू छायावाद से हुई थी, लेकिन इन्होंने प्रयोगवाद में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। नव मानवतावाद के रूप में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत ने। और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहते हैं। आपको याद रखना है कि छायावाद का विष्णु कौन है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने छायावाद को पुष्पित पल्लवित करने का कार्य किया था। प्रकृति चित्रण का जो रूप सबसे ज़्यादा अगर छायावाद में किसी कवि की कविताओं में देखने को मिलता है तो वो है आपके सुमित्रा नंदन पंत, जिनका मूल नाम था गोसाई दत्त। ये भी याद रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का क्या नाम था या मूल क्या नाम था, गोसाई दत्त। बाद में इन्होंने अपना नाम रख लिया था सुमित्रा नंदन पंत। इनकी छायावादी रचनाओं की अगर बात करें तो पहली रचना आती है उच्छ्वास, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रकाशित हुई थी आपके 1920 में। ये इनकी पहली छायावादी रचना मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। कौन सी? उच्छ्वास। फिर दूसरी प्रसिद्ध इनकी छायावादी रचना है पल्लव।
ये पल्लव ऐसी रचना है जो छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो माना जाता है। आपको याद रखना है कि छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी रचना है, छायावाद का मैनिफेस्टो कौन सी रचना है, तो वो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव, जिसका कुछ अंश तो प्रकाशित हुआ था 1920 में, बाकी 1927 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर इनकी अन्य छायावादी जो रचना की बात करें तो वो है ग्रंथि, वीणा, गुंजन। और इसके बाद में इनकी जो रचनाएं आती है वो सभी प्रयोगवाद में शामिल की जाती है। ये इनकी 5 रचनाएं हम कह सकते हैं जो छायावाद में शामिल है, जो अपने छायावाद के विष्णु माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब बात करते सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको पदवी दी गई है निराला की, क्योंकि इनके लिखने का निराला भी लिखने का तरीका भी निराला था, इनके जीने का तरीका भी निराला था, इनके हर कार्य का ढंग सबसे विचित्र, सबसे अलग था, सबसे निराला था, इसीलिए इनको निराला की उपाधि दी जाती है। निराला को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वो अन्य नाम क्या है? महाप्राण। अन्य नाम क्या है? महाप्राण। क्या याद रखना है कि हिंदी के कौन से कवि को महाप्राण के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला का जो जन्म समय है वो थोड़ा विवादित है। 3 बातें इसके जन्म को लेकर हमारे सामने आती है। एक समय बताया जाता है विद्वानों के अनुसार निराला के जन्म के बारे में, कौन सा? 1896। एक समय बताया जाता है 1897 और एक समय बताया जाता है 1899। तो ये 3 मत बताए गए हैं इनके जन्म समय को लेकर। लेकिन अगर बिल्कुल सटीक बात अगर आती है तो वो है 1897। क्यों? क्योंकि स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी एक कहानी लिखी है, उस कहानी का नाम है लिली। कहानी का नाम क्या है? लिली। उस लिली कहानी में इन्होंने स्वयं अपने जन्म का जो वर्ष है वो लिखा है, वो बताया है। इसी आधार पर इसी को प्रामाणिक मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म 1897 जो है वो सटीक माना जाता है। अन्यथा कई पुस्तकों में हम 96 भी पढ़ेंगे, कई पुस्तकों में 99 भी पढ़ेंगे, लेकिन एक निष्पक्ष अगर मत की बात आए, निर्विवादित बात आए, तो वो कह सकते हैं कि 1897 में इनका जन्म हुआ था। अब इनके जन्म की एक विशेषता, इन्होंने जगह जगह वो बात बताई है कि इनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। वो तिथि थी आपके बसंती पंचमी, जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती का अवतरण दिवस माना जाता है। उसी दिन हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अवतरित हुए थे। यही कारण है कि सरस्वती की इन पर भी अपार कृपा रही थी, लेकिन लक्ष्मी की कृपा अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर नहीं है, जैसे जयशंकर प्रसाद की थी, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना संपूर्ण जीवन कंगाली में बिताया है। सुबह का खा लिया तो शाम के खाने का कोई पता नहीं होता था, कहीं से जुगाड़ करना पड़ता था। लेकिन ये भी दयालु इतने ज़्यादा थे कि इनके पास जो भी चीज़ होती थी वो मुक्त हृदय से दूसरों को दे देते। खुद बिना खाए रह जाते, लेकिन दूसरों को ये भरपेट देते थे। अब इनके जन्म की थोड़ी सी बातचीत आपको जैसे बताते इनके जीवन परिचय की बात, ये तो इनके जन्म की बात हो गई। मृत्यु की अगर बात आपको याद रखनी, वो है 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। कई जगह 63 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये 1961 बिल्कुल प्रामाणिक है, समय है। इनके बचपन में ही माता पिता की इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ये कहा जाता है कि इनके चाचा और चाची ने इनका पालन पोषण किया था, लेकिन किशोरावस्था में चाचा और चाची का भी देहांत हो गया। फिर करीब 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। निराला की पत्नी का क्या नाम था? मनोहरा देवी। ये मनोहरा देवी इनकी पत्नी का नाम था और ये कहा जाता है कि अपनी पत्नी के प्रेरित करने से ही, अपनी पत्नी के प्रेरित करने से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य रचनाएं लिखना शुरू किया था। तो हम एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य गुरु कौन थी? वो थी इनकी पत्नी। लेकिन जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 साल के हुए तो इनकी जो पत्नी मनोहरा देवी थी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी।
पहले माता पिता मर गए, उसके बाद में चाचा चाची ने पालन पोषण किया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में पत्नी ने कुछ समय के लिए इनको संभाला, उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर ये कहते हैं कि इनकी एकमात्र बेटी जो थी सरोज, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इनके पुत्र की चर्चा ये आती है कि वो जीवित रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पिता का कभी कोई आदर सत्कार नहीं किया था। वो अपने पिता से कभी कोई बातचीत भी नहीं करता था। तो एक प्रकार से इनका पुत्र भी इनके लिए मरा हुआ ही था। इनके पुत्र की बात करें तो पुत्री थी सरोज, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा में आपको बताया था कि सरोज को आधार बनाकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक रचना लिखी है, सरोज स्मृति, जो काफ़ी चर्चित रचना है। कौन सी? सरोज स्मृति। ये हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी बात क्या याद रखने की, हिंदी की जो सबसे लंबी कविताएं हैं उनमें से एक कविता अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कविता का शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, ये काफ़ी बड़ी कविता है जो लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने हिंदी के छायावाद के महेश अर्थात शिव कहलाते हैं। जैसे त्रिदेव की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद अपने महेश हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और विष्णु हो गए सुमित्रानंदन पंत। एक बात आपको इसमें और ध्यान में रखनी है कि हिंदी में मुक्त छंद रचना, मुक्ति छंद रचना या काव्य, उसके जनक है निराला। कि सबसे पहले बिना छंद के हिंदी में रचनाएं लिखना किसने शुरू किया, बिना छंदों के काव्य लिखना किसने शुरू किया, तो क्या याद रखना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यही कारण है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद कवि के रूप में या उसके जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी अभावग्रस्त इन्होंने जीवन जिया है, आर्थिक समस्याओं का इन्होंने सामना किया है। आपको जैसे बताया कि इन्होंने अपने खुद के खर्चे के लिए भी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन अपने जीवन के अंत समय में यही कारण था कि लगातार अपनों को खोने के कारण इनकी स्थिति एक पागल के समान हो गई थी। अपने शरीर से बड़े दीर्घकाय थे, विशाल इनका आकार था और इनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। लेकिन जैसे इनका आकार बड़ा था वैसे इनका हृदय भी बड़ा विशाल था, बड़ा। यही कारण था कि दूसरों के प्रति जो दया की भावना थी वो निराला में बहुत ही अधिक थी। अब बात करते हैं उनकी छायावादी रचनाओं की, क्योंकि निराला ने छायावाद के बाद में प्रगतिवाद में भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी, अपने प्रयोगवाद में भी लिखी, लेकिन यहाँ अपना प्रतिपाद्य बिंदु केवल छायावाद है। तो छायावादी रचनाओं का ध्यान रखना है कौन कौन सी? अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ये 4 रचनाएं इन्होंने छायावाद में लिखी है, जिनमें सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध जो रचना है छायावादी वो मानी जाती है तुलसीदास, जिसमें इन्होंने मानवता की स्थापना का संदेश दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब अपनी चौथी जो आधार स्तंभ छायावाद की मानी जाती है अंतिम, वो है आपके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा में आपको याद रखना है कि ये छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहलाती है। छायावाद की शक्ति या दुर्गा कौन है? महादेवी वर्मा, ये आपको याद रखना है। और महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो हुआ था आपके 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। कहाँ हुआ जन्म इनका? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी 1987 में। 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज में या इलाहाबाद में इनकी जो मृत्यु हुई थी 1987 में। महादेवी वर्मा के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये हिंदी की पहली कवयित्री या लेखिका है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और
ये महिलाओं की बात है। अगर पुरुषों में बात आए कि हिंदी के पहले कौन से कवि या लेखक है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो भी पहले जिनकी चर्चा आपने चल रही थी, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग की अगर बात करें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है भारत में, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा या सर्वोच्च है। तो हिंदी की कौन सी लेखिका या कवियत्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो है आपके महादेवी वर्मा। काव्य प्रतिभा इनमें बचपन से ही थी। इन्होंने तीसरी चौथी कक्षा में जब ये अध्ययनरत थी तभी से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। और इनकी काव्य गुरु की अगर बात आए तो वो कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था। अब बात करते हैं इनकी छायावादी रचनाओं की, जिसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और यामा, ये इनकी जो चारों रचनाएं हैं, इन सबको एक जगह संग्रहित किया गया है यामा में। कौन सी रचना में? यामा में इनकी सभी काव्य कृतियों को संग्रहित किया गया है। और इसी यामा काव्य कृति के उपलक्ष्य में महादेवी वर्मा को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के उपलक्ष्य में मिला था? उनकी जो काव्य रचना है यामा, उसके उपलक्ष्य में जो है वो महादेवी वर्मा को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक ही प्रमुख है। तो ये था अपने छायावाद के प्रमुख कवि और उनका काव्य संग्रह। इसी छायावाद के समकालीन अपने हिंदी में एक और वाद चला था जिसका नाम है हालावाद। कब से कब तक चला था? ये था 1933 से 1936 तक। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि हालावाद कब शुरू हुआ? 1933 को। 1936 तक हालावाद के जो जनक है वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये था अपने छायावाद। अब हम अपनी अगली कक्षा में बातचीत करेंगे इससे आगे का अपना जो युग है हिंदी साहित्य में, चौथा आधुनिक काल का उपभाग है प्रगतिवाद, उससे संबंधित बातचीत अगली कक्षा में करेंगे।